हेलो स्टूडेंट। तो चलिए देखिए, मैं आपका जो भी बिहार सरकार का बिहार बोर्ड का आपका जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा ख़त्म हुई है, ठीक है। और उसमें जो है 6 तारीख का साइंस जो फैकल्टी था, साइंस क्लास के विद्यार्थी थे, उनका इंग्लिश का पेपर 6 तारीख को हुआ था। तो उसका आपका सी सेट का मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की लेकर आ गया हूँ। पेपर में लेट से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी एग्ज़ाम ड्यूटी लगी हुई थी और पेपर मिल नहीं पाया, ठीक है। तो इसलिए लेट से मिला, लेट से मैं बना रहा हूँ। आर्ट्स का भी अगर मुझे मिलेगा तो मैं आर्ट्स का बना दूंगा और अपलोड करूंगा, ठीक है। तब तक चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का पेपर। तो देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, आपका विषय कोड दिया गया है, इतना इसका सब्जेक्ट कोड है, ये सीरियल नंबर है, ठीक है। और इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 लिखा गया, इंग्लिश है, ठीक। इंग्लिश उसके बाद आप देख सकते हैं। और किन के लिए ये है, तो ये है आपका इंग्लिश कंपलसरी है, आईएससी और आईकॉम दोनों के लिए, ठीक है। तो बिना लेट किए हम सीधे चलते हैं डायरेक्ट पेपर पर। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आ गया है आपका, देख सकते हैं ये इसमें 1 से लेकर 100 तक जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से आपको मात्र 50 का ही आंसर देना था, लेकिन मैं आंसर की बना रहा हूँ तो मैं सभी का 1 से लेकर 100 तक का आपका सटीक आंसर दूंगा, बिल्कुल, ठीक है। आप जाकर किताब से ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिखा रहा है, कह रहा है कि द एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, एडमिट का क्या हो जाएगा आपका, तो अपोजिट का एडमिट वर्ड जो हो जाएगा वो डिनाई हो जाएगा, तो 1 का डी हो जाएगा। 2 का देखिए, द स्ट्रेटजी सिनोनिम ऑफ स्ट्रेटजी, यानी कि समानार्थक सब स्ट्रेटजी का क्या हो जाएगा, तब प्लान हो जाएगा, तो 2 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 3 का, देखिए 3 का कह रहा है कि द एंटोनिम मतलब फिर अपोजिट वर्ड कॉमन का, तो कॉमन का अपोजिट वर्ड आपका क्या हो जाएगा, तो रेयर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का बी हो जाएगा। अगले पेज पर चलते हैं। चौथा का देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी पूछ रहा है आपका कि सिनोनिम मतलब समानार्थक जस्टिफाई का क्या हो जाएगा, तो एक्सप्लेन हो जाएगा, तो 4 का बी हो जाएगा। 5 का द एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड डुप्लीकेट का, तो 5 का डुप्लीकेट का अपोजिट वर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका ओरिजिनल हो जाएगा, 5 का आपका सी हो जाएगा। चलिए 6 का देखते हैं क्या होगा, तो 6 का कह रहा है कि ही इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड कीप फ्लेटरिंग, ठीक। इसको इस लाइन को कंप्लीट करना है, क्या हो जाएगा, द एट एनी रेट, इसका सही आंसर जो 6 का होगा वो ए हो जाएगा। 7 का देखते हैं आपका, 7 का होगा ही इज द डैश ऑफ द टू ब्रदर्स, तो जब द लग गया यहाँ पर तो हमेशा द के बाद जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो आपका जो इसका 7 का जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यंगेस्ट, यानी कि 7 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपका देख लीजिए ये हो गया 8 का। 8 का कह रहा है कि द केक टेस्टेड डैश स्वीट्स दैट आई कुड नॉट फिनिश, तो जब आई कुड नॉट डैट से बन गया है तो ये रिमूव टू का क्वेश्चन है। अगर टू रहता, यहाँ पर भी अगर टू रहता तो हम लोग ये टू आंसर होता, बट टू नहीं दिया है, डैट से बना दिया है, तो रिमूव टू हटा कर बनाया है, तो आपका 8 का जो आंसर हो जाएगा वो सो हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। 9 का देखते हैं। 9 का कह रहा है कि द टीचर सेड इज एनी वन देयर, तो आपका जो 9 का वो हो जाएगा ए, द टीचर आस्क इफ एनी वन वॉज देयर। 10 का देखते हैं। 10 का कह रहा है आपका कि वी डैश बी पंक्चुअल, तो 10 का जो आपका हो जाएगा वो मस्ट, यानी कि डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 11 का आपका देख लीजिए हो गया, कह रहा है कि इज हिंदी स्पोकन बाई देम, इसका आपको यहाँ पर कह रहा है कि एक्टिव वॉइस बनाइए कि इसका क्या होगा, तो 11 का ए हो जाएगा, डू दे स्पीक हिंदी। नेक्स्ट देखते हैं 12 का आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा स्मिता इज रिच, स्मिता इज ए माइजर, तो आपको 12 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्मिता इज रिच स्टिल ही इज ए माइजर। 13 का देखते हैं। 13 का जो आपका होगा सही आंसर हैव यू डैश अमृता, तो आपका सीन हो जाएगा यहाँ पर, 13 का डी हो जाएगा। 14 का आपका कह रहा है कि सी डैश नोज द आंसर, तो आपका इसका जो 14 का हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा माइट, इसमें क्योंकि और कोई भी जो है वो सेट सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, सब जो सहायक क्रिया है वो माइट ही सेट कर रहा है। यहाँ पर हैव के बाद भीतली चाहिए तो वो है नहीं, ऑट के बाद टू चाहिए तो वो है नहीं, और डिड के बाद नॉट चाहिए तो वो है नहीं, इसलिए सही आंसर होगा वो माइट होगा, तो 14 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज चलते हैं। चलिए 15 का देखते हैं। 15 का कह रहा है कि द हाउस कॉट फायर ऑल द बुक्स वर बर्नट, तो 15 का जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, एज द हाउस कॉट फायर एंड ऑल द बुक्स वर बर्नट, ठीक है। तो 15 का ही हो जाएगा। 16 का देखते हैं। 16 का कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो सही इसमें कौन सा लिखा हुआ है, तो ये जेन्युइन सही लिखा हुआ है, तो 16 का ये हो जाएगा। 17 का आपका देख लेते हैं। 17 का कह रहा है कि वीना हैड रिटन ए लेटर, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, इसके पहले एक्टिव पूछा था, इस बार पैसिव पूछा है, तो 17 का देख लेते हैं। पैसिव जो होगा वो ए हो जाएगा, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय वीना। 18 का देखते हैं आपका क्या हो जाएगा। चलिए आपका हो गया 18 का, देखिए ही इज वाइजर देन यू, इसका कह रहा है कि करेक्ट नेगेटिव, नेगेटिव बनाना है लेकिन सेंस नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 18 का जो होगा वो सी हो जाएगा, यू आर नॉट एज वाइज एज ही, ठीक। 19 का देखते हैं आपका। 19 का जो है वो कह रहा है कि द एग्जामिनेशन विल बिगेन तो ऑन मंडे, आपका 19 का डी हो जाएगा। 20 का आई सिंग ये हो जाएगा बैडली, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 21 का देखते हैं, कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही सेंटेंस जो है वो कौन सा है, तो बी हो जाएगा, नीदर ऑफ द गर्ल्स सोल्व हर टास्क, इसको सिंगुलर इंडिकेट किया जाता है इसलिए यहाँ हर जो है वो सही है, तो 21 का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन की तरफ। ये 22 का देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि वैरायटी ऑफ म्यूजिक
ठीक है 22 का, तो इसका इसमें जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। वैरायटी ऑफ हमेशा जो है वो प्लूरल वर्ब को पिक करता है और द वैरायटी ऑफ जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को पिक करता है, तो इसलिए आपका जो सही होगा वो आर हो जाएगा, तो 22 का बी हो जाएगा। 23 का देखते हैं आपका, 23 का कह रहा है कि आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन चाइल्डहुड, तो आपका ये जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस हो जाएगा, तो 23 का डी हो जाएगा। 24 का देख लेते हैं आपका, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो टेररिज्म जो है वो यह वाला सही लिखा गया, तो 24 का ए हो जाएगा। 25 का देखते हैं आपका, 25 का जो कह रहा है कि डू यू थिंक वी विल बी ऑन हैप्पी डैश, आपका 25 का जो है वो बी फॉर एवर, क्या आप सोचते हैं कि हम हमेशा जो है और नाखुशी रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, तो 25 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 26 का देख लेते हैं, कह रहा है आपका कि 26 का है आई हैव नथिंग टू से डैश डैश डैश, इसमें आपका जो है वो 26 में क्या हो जाएगा, तो इसका ए सही हो जाएगा। गलत रिएक्शन मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, आपका जो है वो 26 का ये सही होगा, ये फर्दर, ठीक है, मतलब मुझे इसके आगे और कुछ नहीं कहना है, तो ये गलत है, ये सही है आपका, तो 26 का ए हो जाएगा। 27 का देखते हैं आपका, 27 का कह रहा है कि लंदन इज द डैश सिटी इन द इंग्लैंड, तो आपका द लग गया, तो सुपरलेटिव डिग्री यानी कि लार्जेस्ट, तो 27 का बी हो जाएगा। 28 का देख लेते हैं आपका, 28 का कह रहा है कि आई एम नॉट इल बट आई एम डैश, तो इसमें भी ए लिटिल हो जाएगा आपका, 28 का ए हो जाएगा। 29 का देख लीजिए आपका, 29 का कह रहा है कि आपका आर दे नॉट चीटिंग अस, या इसमें पैसिव कह रहा है आपका, कि पैसिव इसका क्या होगा, तो इसका जो ए पैसिव जो है वो सही होगा, आर वी नॉट बीइंग चीटेड, तो 29 का ए सही है। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन उसका देखिए क्या हो जाता है, 30 का देखिए आपका क्या हो जाएगा, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है, जस्ट देन, तो 30 का जो है वो सी हो गया आपका। 31 का देखते हैं, 31 का हो जाएगा हैव सम मोर टी, तो ये आपका जो है ये हो गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होता है वो उंट यू होगा, तो 31 का जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 32 का देखते हैं आपका, 32 का कह रहा है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड डैश ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, तो आपका 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जो है वो आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ पर द राइज एंड फॉल, सर एक ही आर्टिकल लगा हुआ है दोनों के लिए, इसलिए सिंगुलर इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, तो 32 का बी हो जाएगा। 37 का देखते हैं आपका, 37 का कह रहा है कि हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स, तो इन हो जाएगा इसमें आपका इन हर, ठीक है, तो 37 का जो होगा वो बी हो जाएगा। 38 का देखते हैं आपका, 38 का कह रहा है कि ये लेटस हैव ड्रिंक नाउ, ठीक, तो इसमें आपका जो है वही आर्टिकल हो जाएगा ए ड्रिंक नाउ, आपका 38 का ए हो जाएगा। 39 का देखते हैं आपका, 39 का जो है वो कह रहा है कि माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे, तो एवरी डे शो कर रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, तो आपका डू हो जाएगा। 39 का जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा डू, ठीक। 40 का देखते हैं आपका, 40 का कह रहा है कि द कैट इज हाइडिंग द बेड, तो बेड के जो है वो प्रीपोजिशन अंडर होगा, तो 40 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, तो देखिए आपका जो है वो 40 का रहेगा डैश ऑफ माई फ्रेंड आर कमिंग टू पार्टी, ठीक है, तो आपका इसमें जो सही होगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर, ठीक। 42 का देखिए आई कांट बिलीव डैश माई पर्स एट होम, ठीक, तो आपका जो 42 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी आई फॉरगॉट माई पर्स, ठीक, तो 42 का डी हो जाएगा। 43 का आपका देखते हैं, 43 का कह रहा है कि श्याम टीचेज मैथमेटिक्स और बिसाइड्स इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के अलावा वो मैथ भी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो 43 का बी हो जाएगा। 44 का देख लेते हैं आपका, कह रहा है कि यू टेक इट वेरी इजी, कौन सा जो है क्वेश्चन टैग वो इसमें लगेगा, तो यू टेक यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपका यह, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। चलिए 45 का देख लेते हैं, तो 45 कह रहा है कि आई एम गोइंग टू डैश, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हैव माई हेयर कट। उसके बाद आपका नेक्स्ट है 46, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें सही जो है वो सक्सीड कौन लिखा हुआ है, तो सी नंबर जो है वो सही लिखा हुआ है, तो 46 का सी आंसर है। 47 का आपका देखते हैं, 47 का हो जाएगा, कह रहा है कि ही स्पीक फ्रेंच नॉर इंग्लिश, तो जो नॉर जो है वो इंडिकेट करता है कि नीदर इसमें या नाइदर जो है वो होगा, तो 47 का डी आंसर सही है। 48 का आपका देखते हैं, 48 का कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ जेन्युइन, फिर से सिनोनिम मतलब समानार्थक शब्द, तो आपका जो जेन्युइन होगा इसका वो हो जाएगा रियल, यानी कि 48 का जो है वो डी आंसर सही है। चलिए आपका देखते हैं 49 का, वी अराइव्ड ऑन 4th ऑफ जुलाई, तो इसमें जो सही आंसर आपका जो होगा वो 49 का वो हो जाएगा बी द 4th ऑफ जुलाई, ठीक है, उसको ऑर्डिनल में भी द लगता है, तो 49 का बी हो जाएगा। 50 का द लीडर लिंड अगेंस्ट, 50 का ए हो जाएगा ऑन वॉल, ठीक है। 51 का चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें जो सही वो लिखा गया है, और 51 का सही स्पेलिंग क्या है, तो वो हो जाएगा आपका सी, एक्सप्लॉइट मतलब हो जाए शोषण करना, तो सी सही लिखा हुआ है। उसके बाद 52 का आपका आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, तो आई कैन एबिलिटी शो कर रहा है, तो आई कैन हो जाएगा, 52 का ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं आपका
चलिए आप देख लीजिए, कह रहा है कि 53 का डैश दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन, आपका इसमें जो है वो 53 का हो जाएगा बी इवन दो। ठीक, 54 का आपका आंसर देखते हैं क्या हो रहा है। 54 का रहा है आई ऑलवेज डैश द पुअर, तो ऑलवेज शो करता है इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हेल्प हो जाएगा। तो 54 का ये हो जाएगा। 55 का देख लेते हैं आपका ही डिक्लेयर हिज, तो इसमें जो 55 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा इनोसेंस। ठीक है, इनोसेंस आपका जो है वो 55 का सही आंसर होगा। ठीक है, अपनी निर्दोषता। उसके बाद आपका नेक्स्ट देखते हैं 56 का दे वर सरप्राइज डैश हियर हिज संग। ठीक है, तो आपका सरप्राइज के बाद जो प्रीपोजिशन फॉलो होता है वो होता है एट। ठीक, तो 56 को जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 57 का देखिए कह रहा है कि ही हैज प्रोपरली डैश द रूल एंड रेगुलेशन, तो आपका हैज के बाद जो हमेशा होगा वो क्या होगा वर्ब 3 यानी कि अंडरस्टूड, तो 57 का सी हो जाएगा। 58 का देखिए डैश ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी, तो नॉर जो है वो शो करता है कि ऐसे नाइदर आपका होगा, तो 58 का सी हो जाएगा। 59 का देखिए कह रहा है कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग तो बाई लिप्स एंड बाउंड, आपका 59 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 60 का देखिए, 60 का कह रहा है कि आई वॉन्ट टू टेक डैश क्लासेस दिस ईयर, तो इसमें जो है हो जाएगा आपका लेस क्लासेस, मतलब मैं कम क्लासेस लेना चाहता हूँ इस साल। ठीक, तो 60 का जो हो जाएगा वो सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। देखिए स्टूडेंट, ये 60 क्वेश्चन जो था वो सिर्फ ग्रामर से था, आपको इसमें से 50 कोई बनाना था, 100 में से कोई 50 बनाना है। अगर ग्रामर में ही सही अगर आप 50 को बना देते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सिर्फ 60 के बाद जो है यानी कि 40 क्वेश्चन जो दिया है वो आपके बुक से मिला कर दिया है, तो देखते हैं कि बुक में कौन सा क्वेश्चन क्या दिया, उसका किसका क्या आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है आपका 61 to 100 बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, मतलब जो किताब आपको निर्धारित किया गया उससे यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो 61 का हम लोग देख लेते हैं। तो 61 का सही आंसर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि मैकेविटी, मैकेविटी कह रहा है आपका कि मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी को और क्या कहा जा रहा है आपका, तो मैकेविटी को जो कहा जाता है वो हिडन पावर कहा जाता है। तो 61 का ए हो जाएगा आपका। 62 का देख लीजिए द साइलेंस टावर इज रिलेटेड टू, किस धर्म से यह रिलेटेड है, तो पारसी धर्म से रिलेटेड है, फायर हिम का क्वेश्चन है यह। 62 का ए हो जाएगा। 63 का ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक, कौन से ट्री जो है वो चर्चा किया गया है पोएम में स्नेक वाला में, तो ये है कैरोब ट्री का चर्चा उसमें है, तो 63 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 64 का देख लेते हैं, आपका कह रहा है कि डैश स्पेंड हर चाइल्डहुड डे विथ हर ग्रैंड मदर, कौन जो है अपनी दादी माँ के साथ टाइम को बिताती हैं, इस पर इससे संबंधित बातों को लिखी हैं, तो यह है कमला दास माई ग्रैंड मदर हाउस, एक पोएम है उसका यह क्वेश्चन है, तो 64 का सी हो जाएगा। 65 का देखिए आपका कह रहा है कि द डैश द फूड इन इंडियन विलेज वर सर्व ऑन डैश लिव्स, तो हो जाएगा बनाना लिव्स। 65 का ए हो जाएगा। 66 का चुबुको इज डैश, तो क्या हो जाएगा लैंड ऑनर होता है चुबुको। ठीक है, मैरिज प्रपोजल का यह क्वेश्चन है। उसके बाद आपका 67 का देख लेते हैं। 67 का कह रहा है कि डैश वांट टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ, इसमें से कौन जो है वो डेथ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो पहला पोएम है आई एम गोइंग टू। ठीक है, आई एम पहला पोएम जो आपका है, ठीक है, उसका यह क्वेश्चन है, तो 67 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वो है जॉन डन। ठीक है, 68 का कह रहा है कि लिप्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन, लिप्स ऑफ ग्रास जो है वो पब्लिश कब हुआ था, तो हुआ था 1855 में। ठीक, तो 68 का बी हो जाएगा आपका। 69 का देखते हैं। 69 का कह रहा है कि गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, कब से कब तक इंडियन पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व थे, तो फ्रॉम 1915 टू 1948, तो आपका 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका कह रहा है कि नन का वेंट टू द डैश ऑटो जो है वो डीलर्स, तो ये है पिंच ऑफ स्नॉप का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा सी का आपका ऑटो डीलर के पास वो गए थे, तो 70 का ये हो जाएगा। 71 का डैश गॉट द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर इन 50, इसमें से किनको जो था वो नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, 1950 में, तो इस सही आंसर हो जाएगा बेट्रान रसेल। ठीक, तो 71 का डी हो जाएगा। 72 का आपका देख लेते हैं। 72 का कह रहा है कि द डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज पेपर इज द डैट इज द एडवर्टाइजमेंट। 72 का सी आंसर हो जाएगा। 73 का जो है लोमोव इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परमेंट, तो निगेटिव टेम्परमेंट आपका हो जाएगा 73 का जो है, 73 का बी आंसर सही है। उसके बाद 74 का द रेडनेस ऑफ द फायर एपियर टू डैश द पोएट, तो क्रूअल हो जाएगा आपका, इसमें 74 का बी हो जाएगा, फायर हिम का क्वेश्चन है यह। 75 का ए चाइल्ड इज बोर्न इज टेकन फ्रॉम, ए चाइल्ड इज बोर्न इज टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, तो सेक्स एंड डेंसिटी से लिया गया, तो 75 का सी आंसर सही है। उसके बाद आप 76 का देख सकते हैं द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिकल इन्वेंशन वाज, वो क्या था, तो वो था राइटिंग। ठीक है, तो 76 का सी हो जाएगा। 77 का इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन, इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस जो था वो आपका कब पब्लिश हुआ था, कब मतलब उसका इन्वेंशन आविष्कार हुआ था, तो 77 का जो है वो सी आंसर सही हो जाएगा, 1476 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 78 देखते हैं। 78 का कह रहा है कि हु रोड द मैक फ्लेकन, तो जॉन ड्राइडन, मैक फ्लेकन जो है वो जॉन ड्राइडन ने लिखा है। 78 का आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। 79 का जो है आंसर अबाउट द डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन द स्प्रेड इन इंग्लैंड, ये जो है वो कब शुरू होता है, तो AD 600 में, तो 79 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन 80 का जो कह रहा है कि हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, किनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये है सरोजिनी नायडू। विलेज संग एक पोएम है उसका है आपका, तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो 80 का डी आंसर सही है। चलिए 81 का आप देख लेते हैं, कह रहा है द नेम ऑफ ऑगस्टन वाज गिवन टू डेथ सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी को ऑगस्टन ऐसे भी जानते हैं। 81 का बी हो जाएगा। 82 का चौसर, लैंगलैंड एंड वाइल्ड क्लिफ आर द इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ, किस एज के इंपॉर्टेंट राइटर हैं आपका, तो ये है मिडिल इंग्लिश पीरियड के ये राइटर हैं, ठीक है। तो 82 का आपका सी हो जाएगा। 83 का देख लेते हैं। 83 का जो है वो कह रहा है कि द स्नेक अपीयर ऑन द ड्रॉट ऑफ द डैश टू सीप वाटर, पानी पीने के लिए किसके वाटर डॉट पर वो आया था, तो पोएट के वाटर डॉट पर आया था, तो 83 का सी हो जाएगा। 84 का हु वाज बोर्न इन यूएसए बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड, जिनका जन्म यूएसए में हुआ लेकिन वो इंग्लैंड में जाकर सेटल कर गए, वो ऐसे कौन राइटर हैं, कौन से पोएट हैं, तो वो पोएट है आपका टी.एस. इलियट। 84 का ए हो जाएगा। 85 का आपका देख लेते हैं। 85 का कह रहा है कि हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, कौन जो थे इसमें से इंडिया के जो है वो राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, इस ईस्वी में, तो वो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो 85 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, ये कौन थे, तो ये है आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम का यह क्वेश्चन है, तो 86 का सी हो जाएगा। 87 का 87 डैश इज टोल्ड बाई एन आंट, तो रूप थोका, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसका सही आंसर जो है वो बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 88 का और 89 का, तो एचिबेट बिलोंग टू, एचिबेट जो है वो बिलोंग करते हैं कहाँ से, तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, हमेशा सभी जगह इंग्लैंड लिखा गया है, ठीक है, लेकिन ये ब्रिटेन के आइलैंड में आता है, इसलिए इसका सही आंसर ब्रिटेन होगा। 88 ये क्वेश्चन कई बार पूछा है मंथली एग्जाम में भी, तो 88 का जो होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 89 यानी कि 89 का जो हो जाएगा, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यह भी पोएम का ही लाइन है जो कंप्लीट करना है, क्या दिया है, तो ये आपको पूरा गया। 89 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 90 का देख लेते हैं। 90 का ऑटम्स स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ डैश सीजन, तो समर सीजन आपके अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से जो वो समर सीजन, तो 90 का डी सही आंसर है। चलिए आपका देख लेते हैं। अगला हो गया 91 का, डैश रोट ए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पोएम्स, किसने लिखा है बच्चों से संबंधित, तो ये है आपके वाल्टर डी ला मेयर, 91 का डी आंसर। और 92 का ये पल्स इन द इंटरनल माइंड इज फ्रॉम, यह किस पोएम से लिया गया है, तो सोल्जर पोएम से यह लाइन लिया गया है, ठीक है, आपका सोल्जर पोएम है उससे लाइन लिया गया, तो 92 का जो है वो डी सही आंसर है। 93 देख लेते हैं। आपका कह रहा है कि नन्नू काका मैनेज टू ट्रेवल इन द सेकंड क्लास ऑन द थर्ड क्लास टिकट, थर्ड क्लास का टिकट लेकर वो सेकंड क्लास में आने का मैनेज कर सके, पिंच ऑफ का यह क्वेश्चन है, तो 93 का सी आंसर सही है। 94 देख लेते हैं। आपका डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ठीक है, आपका तो भारत इज माई होम का डॉक्टर जाकिर हुसैन का यह क्वेश्चन है, 94 का सी आंसर सही है। 95 का आपका देख लेते हैं। कह रहे हैं द क्यूरियो डीलर्स सोल्ड द कार्ड्स टू ए वेल्दी कलेक्टर, वो जो है वो आपका जो कद्दू का बीज होता है उसको इसको बेच देता है, ठीक है, आपका जो है किस पार्ट का यह क्वेश्चन है, तो जिसमें है एचिबेट द अर्थ, ठीक है। 95 का सही आंसर जो होगा वो यानी 95 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। चलिए आपका 96 का, विच लैंग्वेज इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कौन हो जाएगा, तो संस्कृत हो जाएगा इसका 96 का। 97 का कह रहा है कि आपका द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन ऑल ऑफ अबव, इंग्लिश जो है वो सबसे छोटा लैंग्वेज है, सबसे बाद का लैंग्वेज है, ठीक है, तो 97 का डी आंसर सही है। 98 का आप देख लीजिए, कह रहा है 98 का जो है द टी.एस. इलियट इज ए पोएट, अब किस सेंचुरी के पोएट हैं, तो ये है 20th सेंचुरी के पोएट हैं, तो 98 का ए आंसर सही है। 99 का द ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का टाइमिंग कब से कब तक रहा था, एडी आपका जो है वो 449 टू एडी 1066, तो 99 का सही आंसर ए है। और आपका 100 का लास्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हु रोट द इंडिमियन एंड हाइपोरियन, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके जॉन कीट, तो ये रहा आपका 100 का जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा। तो ये रहा स्टूडेंट आपका 100 क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपका अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।